ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। ओम। आप सभी का इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है। दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो आज विशेष दिन है और हमारे अपने इनके पहले भी उन्होंने बहुत सुंदर सेशन लिया है। तो हमारे मधुसूदन जी पूना से है, उनका तहे दिल से मैं हार्दिक हार्दिक इस त्रिवेणी संगम में स्वागत करता हूं। सभी के रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम मधुसूदन जी। मधुसूदन जी एक बहुत अच्छे ट्रेनर है, योगा नेचुरोपैथी के गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर है और बहुत साल से इस क्षेत्र में कार्य करे हैं। और मुझे बहुत खुशी है, इसके पहले भी बहुत सुंदर सेशन हमारे त्रिवेणी संगम में उन्होंने लिया था। आज बहुत अच्छा योग है कि आज भी उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त होता है, उनका निरंतर क्लास चलता है, उसके बावजूद भी उन्होंने हाँ कर दिया और क्लास की कुछ अरेंजमेंट कर ली। और ये होता है एक समर्पण, डेडिकेशन योगा के प्रति। तो मधुसूदन जी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे जो देश प्रदेश से जुड़े साधक, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर आनंदमल सेठिया, महाराष्ट्र रत्न, स्क्रीन पे है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। शुरू करने के पहले हमारे आनंदमल सर कुछ बात करेंगे, उसके बाद आज का सेशन। आनंदमल सर। ओम अरहम। बहुत ओम। बहुत धन्यवाद डांगे सर। जैसा कि आप सब जानता है, त्रिवेणी संगम का हमारा कार्यक्रम हर बुधवार और गुरुवार को रहता है और बहुत ही शानदार तरीके से योग साधना, ध्यान की साधना का क्रम हमारा काफी लंबे समय से त्रिवेणी संगम के रूप में चल रहा है और देश विदेश से अनेक ट्रेनर हमारे साथ जुड़कर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मधुसूदन जी हमारे साथ जुड़े हैं पुणे से। जैसा कि डांगे सर ने बताया, एक कुशल प्रशिक्षक है आप, तो उनसे हम आज मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। मैं मधुसूदन जी, त्रिवेणी संगम की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे निम्र नम्र निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे, वीडियो ऑन करेंगे, वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ मधुसूदन जी का स्वागत कीजिए। मधुसूदन जी, वेलकम, स्वागत वेलकम। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। ओम सुप्रभात सभी को। सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के चरणों में शत शत नमन। 3 बार ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, संगठन मंत्र और प्रार्थना। दीर्घ श्वास लेकर शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो सबसे पहले तो मैं आप राजू जी का और आनंद जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए सामने हाथ खोल लीजिए और हाथों की उंगलियों को आगे पीछे ऐसे मुट्ठी बनाइए और ज्यादा से ज्यादा ओपन कीजिए, खोलिए। ये सूक्ष्म व्यायाम आज का जो विषय है, ये मेरुदंड के लिए योग। मेरुदंड आप सभी जानते हैं, ये मैं कोशिश कर रहा था कि हमारे शरीर का मुख्य आधार है। और ये सिर्फ मेरुदंड की रचना जो है, ऐसे मुट्ठी बना ली, अंगूठा मुट्ठी में लेकर ऐसे आपस में मिलाकर ऐसे। आ, राजू जी सभी के वीडियो चालू है, सभी कर रहे हैं ना? मुझे तो मैं अकेला ही दिख रहा हूँ। जिनके वीडियो ऑन है देख रहा हूँ, सभी कर रहे हैं। कर रहे हैं, ठीक है ठीक। तो ये सूक्ष्म व्यायाम ये हमारे संधियों को पुष्ट करते हैं और स्नायु मंडल को आरोग्य प्रदान करते हैं। ऐसे ऊपर नीचे हथेली को, तो सारी संधियां भी हमारी स्वस्थ होनी चाहिए। कहीं पर भी विजातीय तत्व जैसे बैड टॉक्सिन्स है, एसिड्स है। मेन जो एसिड है वो यूरिक एसिड, वो बहुत दर्द देता है। कहीं पर भी जॉइंट में फंसा रहता है। जैसे आप जानते हैं, वायु विकार है तो पंच प्राण है हमारे। तो वात पित्त और कफ, इनको सम रखना, यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। जैसे वात बढ़ गया, वृद्धि हो गई या क्षय हो गया, तो हमें संधियों में दर्द होता है। वात रोग बहुत सारे हैं। और फिर ये छोटी छोटी चीजों को हमने अगर निग्लेक्ट कर दिया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो बड़े रूप में सामने आते हैं। आइए गर्दन के अभ्यास करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी कोई बीमारी है तो थोड़ा सावधानी से करेंगे। आंखें खुली रखेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वासों के साथ करिए। श्वास लेते हुए ऊपर जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। नीचे आते तो थोड़ी को लगा दीजिए, छाती पर दबा दीजिए श्वासों के साथ। तो ये छोटे छोटे जो व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, माइक्रो एक्सरसाइज, ये भी हमारे संधियों के लिए, स्नायु मंडल के लिए बहुत अच्छी है। तो 32 वर्टिब्रास, क्या ये हमारा मेरुदंड है, स्पाइन है, बैकबोन है। और उनमें कोई भी शिकायत हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये आज अभ्यास हम देखेंगे। इसमें गैप हो गई तो भी दर्द बहुत होता है। कोई भी वर्टिब्रा अगर ब्रिटल है, ठिसूल है, तो भी तकलीफ है। कोई क्रैक है बीच में, और बीच में से अगर डिस्क स्लिप हो गई है, कंधों को गोल घुमाइए ऐसे, तो भी तकलीफ है। तो इसका आरोग्य ठीक रखने के लिए हमें थोड़ा सा उसको स्ट्रेचिंग करना और सावधानी भी होती है। जैसे हम आगे झुकने का कार्य नहीं करेंगे, आगे झुककर वजन उठाते हैं। माता भगिनी जो है, महिलाएं, उनको बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, क्योंकि वो दिन भर काम करते रहती है। ऐसे मुट्ठी बना दीजिए और ऐसे ये छाती के सामने दबा दीजिए, अंगूठा ऊपर
आपस में इतना जोर से दबाना है कि हाथ कांपने लगेंगे। फिर मेरुदंड को भी थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, दबाव होगा, और फिर ऐसे दबी हुई स्थिति में ऐसे सामने लेके जाना है। हाथों का जो दबाव है आपस के एक दूसरे के खिलाफ, उसको छोड़ना नहीं है, सीधे लेके जाना है बाहर की तरफ। ज्यादा से ज्यादा आगे जाएंगे और फिर पीछे आएंगे ऐसे। श्वास लेते हुए कुंभक करते हुए, कुंभक भी बहुत अच्छा होता है, ज्ञान शक्ति को मजबूत करना, ये भी आना चाहिए। और ऐसे कुंभक लगाने से दबाव भी ज्यादा पड़ता है। आइए पैरों को भी थोड़े से हिला देते हैं, फिर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर हम थोड़ी सी हलचल करेंगे। यहाँ पुणे में तो ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ज्यादा ठंड भी नहीं है, अनुकूल वातावरण है योग के अनुकूल। लेकिन हो सकता है आपके देश में काल में थोड़ी संख्या ठंडी इधर उधर हो सकती है। आप बहुत भारत में से कैसे भी जुड़े हैं, तो ठंड को भगाने के लिए थोड़ा सा हलचल करना जरूरी है। और वो हलचल भी ऐसी होनी चाहिए कि मेरुदंड की कोई समस्या उसमें उत्पन्न नहीं होना चाहिए। वैसे योग तो निर्दोष है, ये वात पित्त कफ सभी को संतुलित रखता है। आइए खड़े हो जाएंगे, ऐसे बलासन में बैठेंगे थोड़े देर। ऐसे मलासन में, ये बहुत अच्छा आसन है। हम जैसे शौचालय में बैठते हैं, ये मलासन। आगे हाथ से पैर को दबाना है, पैर से हाथ को दबाव देना है, नमस्कार स्थिति हाथों की, ऐसे बैठना है। और मलासन में अगर पर्वतासन किया तब तो सोने पे सुहागा, ऐसे हाथ ऊपर खींच लीजिए, पूरे स्ट्रेचिंग कर दीजिए मेरुदंड की, ऊपर खींच लीजिए। ऐसे बैठने की भी आदत नहीं है, शौचालय में भी कुर्सी पे ही बैठते हैं बहुत सारे लोग। आइए खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर थोड़ी सी हलचल करेंगे। जैसे हमने सूक्ष्म आयाम शुरू किया था वैसे ही सूक्ष्मता से ही इसको भी करेंगे। लंबे लंबे श्वास। अब हाथ ऊपर पूरा खींच लेना है, हाथ सीधा रहेगा, कोहनी में मोड़ना नहीं है। बहुत सरल अभ्यास है, ये 12 अभ्यास है। लेकिन उसमें जो आगे झुकने वाला पाद हस्तासन का अभ्यास है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि नियम के अनुसार मेरुदंड की समस्या होने पर आगे झुकने का कार्य या आसन नहीं करने हैं। और फिर ये तीसरा अभ्यास देखिए, ऐसे पूरा उठा दीजिए, श्वासों के साथ कीजिए। ये घुटनों के लिए, जंघा के लिए है ना। वजन बढ़ गया है, घुटने में कार्टिलेज घिस गए हैं, कैल्शियम का अभाव है, अलग अलग केमिकल्स का, मिनरल्स का अलग अलग कार्य हमारे शरीर में होते रहता है। ये बहुत अच्छा शरीर का, शरीर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, ये भगवान की रचना है जिसने सब कुछ। अब देखिए, दोनों पैरों में अंतर करेंगे, दोनों हाथ सामने और साइड में बैठना है, ऐसे ऐसे साइड में बैठना है श्वासों के साथ। लंबे लंबे श्वास, कोशिश कीजिए भस्त्रिका के साथ करेंगे। 3 सेकंड श्वास लिया, 3 सेकंड श्वास छोड़ा,
तो योगासन के साथ, सूक्ष्म व्यायाम के साथ हम प्राणायाम को भी जोड़ देते हैं। वही होता है इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, समन्वयित योगाभ्यास। अभी ऐसे वीरासन या अंजनेय आसन, हनुमान आसन, भगवान हनुमान जी अंजनी के पुत्र थे, इसलिए अंजनेय कहते हैं। कुंती के पुत्र कौन्तेय, कर्ण, तो ऐसे अंजनी के पुत्र अंजनेय आसन, तो उनके नाम का एक एक आसन है। आसन तो बहुत है। अब पीछे झुकने वाला ये अभ्यास है, लेकिन इसमें भी सावधानी क्या है? हार्निया की शिकायत है, चाहे कहीं का भी हो, तो हार्निया की शिकायत होने पर पीछे नहीं झुकना है, कमर में दर्द होने पर आगे नहीं झुकना है। सावधानी के साथ किया हुआ योग आपको परिणाम अच्छा देता है, प्रभाव अच्छा पड़ता है शरीर पर। अब पीछे झुकने से देखिए वात विकार दूर हो जाते हैं, आगे झुकने से पित्त विकार, साइड में झुकने से कफ विकारों में फायदा होता है। आइए साइड में झुकने का अभ्यास कीजिए। ऐसे एक हाथ पूरा कान को लगा हुआ, नीचे जाना है पूरी तरह से, हाथ पैर के पास। ऐसे थोड़ी देर सूक्ष्मता से करेंगे। ऐसे, फिर ऐसे। तो आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करना है, पीछे झुकने वाले जो भी अभ्यास। आइए अब सूर्य नमस्कार आपको मैं बता देता हूं कि पीठ में कमर में दर्द है तो सूर्य नमस्कार नहीं करना, ऐसा नहीं है। तो आगे झुकने वाला जहां पे अभ्यास है, वहां पे आपको क्या करना है? सीधे सीधे नीचे बैठ जाना है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, चाहिए तो देखिए। 1 2 3 में आगे झुकने वाला अभ्यास है तो सीधे बैठ जाएंगे ऐसे। 3 4 5 6 बाकी का सब ऐसे ही। 4 5 में पर्वत आसन करना है तो इतना ही करना है, चतुरंग भुजंगासन। फिर ये बाकी सब भूनमनासन, भुजंगासन, ये सारा वापस वैसे ही। 9वें अभ्यास में बाया पैर आगे, 10वें में अभ्यास में बैठ जाएंगे, फिर ऐसे उठेंगे, पीछे जाएंगे, और ये ऐसे। आइए हम सब साथ में करेंगे। देखिए 1 2 3 में बैठ जाना है, आगे झुकने से अच्छा है बैठ जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम सूर्य नमस्कार जैसा बढ़िया अभ्यास नहीं कर सकते हैं। 4 5 6 घुटने लगाएंगे, छाती चौड़ी, हाथ अष्टांग नमनासन, और ये ऐसे भुजंगासन। पुनः ऐसे ही, ज्यादा पीठ को ऊपर नहीं उठाना है, कमर में दर्द है तो ऐसे ही। फिर 9वें अभ्यास में ऐसे, फिर ऐसे, फिर बैठ जाएंगे ऐसे, और फिर उठ जाए, फिर ऐसे, और एक बार करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। मैं दिख रहा हूं ना बरोबर? आवाज भी बरोबर आ रही है? श्वास लेते हुए पीछे 3 में बैठ जाएंगे, सरल बैठना है। 4 में दक्षिण अश्वचंचलानासन, पीछे झुकना है थोड़ा। 5 में दोनों पैर पीछे, और फिर घुटने लगा देंगे, छाती ठोडी, और बीच उठाएंगे ऐसे। और गले थायराइड के लिए भी पीछे झुकने वाले आसन है। 9वें अभ्यास में ऐसे, 10वें में बैठ जाएंगे, और फिर उठ जाएंगे, पीछे जाएंगे, और ये ऐसे। समझ में आया? तो ऐसे हम हठ योग करते हैं तो सूर्य नमस्कार के साथ चंद्र नमस्कार भी करना है। हकार या सूर्य कीर्तितः ठकार चंद्र उच्यते। आइए
आपने आसन के एक छोर पे आइए, दोनों हाथों को ऊपर जोड़ दीजिए, पूरा खींच लीजिए मेरुदंड को, एक ओर झुकना है। फिर एक भुजंगासन, फिर एक ताड़ासन होगा। फिर जिस ओर हमें जाना है उस ओर का पैर थोड़ा अंतर करेंगे, दोनों हाथ ऐसे सीधे पहले, फिर ऐसे त्रिशूल के जैसे घुटनों पर बैठ जाएंगे थोड़ा सा। यहाँ है देवी आसन, फिर सीधे हो जाएंगे, पैर को मोड़ लेना है, घुमा देना है पैर के पंजे को, ऐसे ही ये ऐसे हो जाएगा। ऊपर वाले हाथ की तरफ देखना है। अब यहाँ ये आगे झुकने वाला अभ्यास अपने आप होगा, लेकिन ज्यादा झुके नहीं। अब पीछे वाला पैर के घुटना को दबा दीजिए और ऐसे करिए, अंजनेय आसन, वीर आसन, पूरा उठा देना है, पीछे की तरफ लेके जाना है और फिर ऐसे बैठ जाना है, ऐसे घूम जाना है नमस्कार स्थिति में। फिर मलासन भी करेंगे और फिर इधर ये वाला पैर वापस दूसरी तरफ और जाएगा, घूम जाएंगे। माथा घुटने को लगाने की कोशिश करनी है, लेकिन ज्यादा नहीं झुक सकते तो इतना ही करें, घुटने को नीचे दबाकर ऐसे जाएंगे पीछे। जैसे सूर्य नमस्कार के आवर्तन में जैसे जैसे आसनों की संख्या ऐसे ही रिपीट करते हैं, ऐसे ही करना है ये। फिर उठेंगे सीधे, देवी आसन, पैर को लेके आएंगे इधर, हाथ ऊपर जोड़कर, ये पूर्ण आवर्तन हो गया चंद्र नमस्कार का। अब आइए बैठ जाइए। ये कुछ नहीं हो रहा है, मैं बंद कर देता हूँ इसको। आइए अब आसनों की श्रृंखला शुरू कर देते हैं। आसनों में आसनों में सबसे पहले है अर्धचंद्रासन। घुटनों के ऊपर ऐसे बैठना है, पैरों में जितना अंतर आपके सुविधा अनुसार लेंगे, पैर मिले हुए हैं तो भी चलेगा, ऐसे पीछे थोड़ा सा अंतर करेंगे तो भी चलेगा, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ये करना है। हाथों की ऐसे बांध देंगे स्वामी विवेकानंद जी जैसे, और फिर श्वास के साथ हमें पहले पेट को बाहर करना है, फिर गर्दन को पीछे झुका देना है। अगर आपको चक्कर आते हैं तो जरा ध्यान में रखिए, या तो पीछे गर्दन को मत झुकाइए, कोई बात नहीं, ऐसे आंखें खुली रखिए, ऊपर आकाश की तरफ देखना है। तो छोड़ते हुए ऐसे आसन के अंतिम स्थिति में अगर आप गए तो फिर वहां पे आपको श्वास लेते हुए ऊपर पीछे जाएंगे, पेट को बाहर निकालेंगे, छाती को पीछे की ओर दबा देंगे, अर्धचंद्रासन। आइए अब अर्ध उष्ट्रासन करते हैं। जो पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर सकते तो अर्ध उष्ट्रासन से इससे भी आदत हो जाएगी। धीरे धीरे पीछे जाना है, हाथ ऐसे कमर पर रखेंगे और पीछे जाना है, पेट को बाहर निकालना है, नाभि चक्र को बाहर करना है, ऐसे पीछे जाएंगे, गर्दन को पीछे झुका देंगे अगर हो सका तो। नहीं हो सका, चक्कर आती है तो फिर जरा सावधानी से बरतिए। ये अर्ध उष्ट्रासन था।
पूर्ण उष्ट्रासन के लिए या तो आप ऐसे हाथ छोड़ दे सकते हैं, या तो फिर आपको थोड़ा सा आकर्षक करना है तो एक हाथ ऐसे जाएगा, फिर दूसरा हाथ ऐसे जाएगा, और फिर पीछे झुक जाएंगे ऐसे। टखनों पे हाथों को रखना है, स्टैंड बना देना है, और ऐसे उष्ट्रासन। ऊंट के जैसे आकृति हो जाती, छाती को ऐसे बाहर निकालना है, ऊंट के जैसे आकृति हो जाती है, इसलिए हाथ ऐसे ही वापस लेके आएंगे और एक बार करेंगे तो ध्यान में आएगा। हो सकता है किसी को ज्यादा समस्या है तो आज ही आज उसको अच्छा लगेगा। हानि नहीं होती है कोई भी आसन करने से, योग करने से। योग क्यों कहता हूं मैं? योग यानी सबका संच है, समूह है, उसमें आसन भी है, सूक्ष्म व्यायाम भी। अब पैरों को नीचे साइड में ऐसे फैला देना है, पूरी तरह से जमीन से लगा देना है पंजे को, और ऐसे ही हाथ को जोड़ सकते हैं पैर के साथ, या तो फिर ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। और फिर पीछे जाएंगे ऐसे। ये मेरी दंड है ना, पूरा लचीला हो जाएगा। तो सावधानी के साथ किया होगा योग, बहुत प्रभाव करता है हमारे शरीर पर। और एक बार करना है तो दोनों हाथ पीछे छोड़ दीजिए, हाथ के हथेली और पैर के पंजे को मिला दीजिए और पीछे जाइए। बहुत अच्छा आसन है ये। और भी पूर्ण उष्ट्रासन भी कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, और जिनको आदत है वो कर सकते हैं। तो ये दो आसन, बैठकर, खड़े रहकर कुछ आसन है। जैसे हमने किया था ताड़ासन, दोनों हाथों की उंगली आपस में फंसाएंगे, पूरा खींच लेंगे ऊपर, पूरा खींच लीजिए, मेरुदंड को पूरा खींच लीजिए। तो सर्वाइकल रीजन, सात मन के रहते हैं, उसके नीचे थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, और फिर सैक्रम। ऐसी रचना है। पैरों में कंधे जितना अंतर लेगा लेना है, और ऐसे ही खींचना है। खींची हुई स्थिति में ऐसे एक और जाना है। श्वासों के साथ करें, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे जितना जा सकते हैं। ऐसे पूरा जा सकते हैं तो और अच्छा है, कर जाइए, पूरा लेके जाना है। और इधर से ऐसे, तो मेरुदंड की अच्छी तरह से खिंचाई होगी, स्ट्रेचिंग होगी। मशीन के सहारे आप करेंगे तो फिर क्या होगा? ये आइए, माइंड बैलेंस, बॉडी बैलेंस के लिए वृक्षासन। ये पैर ऐसे रख देते हैं यहाँ पर, दूसरी जगह पर, दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाएंगे और पूरा खींच लेंगे ऊपर। कितना अच्छा है ना, अपने आप स्ट्रेचिंग होती है इससे, और इससे मन भी एकाग्र होने लगता है ना। पहले सुना होगा आपने, तपश्चर्या करते थे ना भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। भगवान शिव बड़े भोले वो जल्दी प्रसन्न भी हो जाते थे, और किसको भी कुछ भी शाप दे देते थे, अपना दान दे देते थे, है ना। तो शाप का तो प्रश्न ही नहीं होता था। तो ये वृक्षासन खास करके रावण का बहुत अच्छा आसन था। दोनों हाथ को ऐसे सामने साइड में फैला देंगे, एक पैर दूसरे पैर में ऐसे फंसा देंगे आगे से, और ये देखिए पूरे शरीर का पूरी तरह से अभ्यास हो जाएगा। थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा। हाथों को भी ऐसे ही सारे संधियों का अभ्यास हो जाता है इसमें। हाथ ऐसे साइड में भी ले सकते हैं, या तो चेहरे के सामने भी ले सकते हैं। गरुड़ा आसन, ये बहुत अच्छा आसन है सारी संधियों के लिए।
दूसरी ओर से। तो ये वरदान दे देते थे भगवान शिव, इसको जो भी चाहे, जो मांगता है उसको दे देते थे। और कभी कभी पासा पलट भी जाता था। तो इंद्रदेव संकट में आते थे, तो फिर वो भागते थे वापस भगवान विष्णु जी के पास। फिर उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के उस राक्षस को वध किया जाता था। तो ये खड़े होकर कुछ आसन, आइए अब लेट कर करते हैं। पेट के बल लेट जाइए पहले, विपरीत चयन का, और फिर ऐसे दोनों ठोडी को ऊपर, हाथों को ऐसे रख देना और पूरा खींच लेना है मेरुदंड को पूरी तरह से। और थोड़ी देर ऐसे ही पड़े रहना। अब देखिए ऐसे दबा देना है। इससे नहीं हुआ तो आगे हम हाथ से दबा देंगे, वो आगे आसन करेंगे। लेकिन उसके पूर्व जितना आपसे हो सकता है पैर को मोड़ लीजिए ऐसे घुटने में अच्छी तरह से। अब इधर ये ऐसे दोनों पैरों को मिलाकर देखिए। अब दोनों हाथों को छाती के साथ रखेंगे और कोहनी जमीन पर रखेंगे ऐसे। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूं क्या कैमरा, फिर आप मुझे दिखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। देखता हूँ, कोशिश कर। दिख रहा है, आप दिख रहे हो पूरे। हाँ हाँ, अभी मुझे आप भी दिख रहे हैं। चलो लेट जाइए सभी, सभी पेट के बल लेट जाइए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो अभी मुझे आप भी दिख रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया उसको। तो ये दोनों हाथ हथेली और कोहनी तक जमीन पर रहेंगे, पैर आपस में मिले हुए हैं। सर्प दंड, सर्प आसन, भुजंग आसन। तो उसको एक ही टेल है ना, सेफ्टी। तो वो पीछे दबाए हैं, दोनों पैर पंजे तने हुए हैं। और छाती को सिर्फ ऊपर उठाना है। हो सका तो गर्दन को ऐसे पीछे लेके जाना है। कोहनी तक हाथ जमीन पर ही रहेगा, सरल भुजंगासन। ऐसे श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये श्वासों का नियम है। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। थोड़ा कुंभक लगा के रखिए, हो सका उतना। पहले 10 सेकंड से शुरुआत होगी और धीरे धीरे वो कहाँ तक जाएगा, 30 सेकंड तक, 40 सेकंड तक। और परम पूज्य स्वामी जी जैसे है तो 2-2 मिनट भी रोक सकते हैं। अब दोनों हाथों को भी उठाना है, छाती को भी उठाना है। सरल भुजंगासन का ये दूसरा अभ्यास। दोनों हाथ के साथ उठेंगे, पैर जमीन पर टिके हुए हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब और एक बार करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, थोड़ी देर रुकिए। कितना अच्छा लगता है, देखिए मेरुदंड को, हिप जॉइंट को, कमर को। अब 3 अभ्यास ये जो रोज के अभ्यास में है। रोज का हमारा बेसिक अभ्यास जो रहता है वो तो सर्व सामान्य लोगों के लिए है। तो दोनों हाथ छाती के साथ ऐसे जमीन पर आधा उठाना है। ज्यादा कोशिश करनी है नाभि को जमीन पर रखते हुए पूरे छाती को ऐसे उठाए, हाथों के ऊपर बल लेकर। भुजंगासन का ये भी एक वेरिएशन है। और एक बार करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर। हो सका तो कुंभक लगाइए, अन्यथा भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा।
अब तिर्यक भुजंगासन, थोड़ा और लचीला करना है कमर को, तो ये ऐसे पैरों में अंतर करना है जितना हो सकता है, डिस्टेंस करना है इनर थाइज में, आधा ही उठाना है, आधा उठाकर ऐसे घूम जाना है, घूम जाइए पूरा, थोड़ी को कंधे की दिशा में लाना है, तो सर्वाइकल का पूरा अभ्यास होगा। फिर छाती को घुमाएं, थोड़ा का अभ्यास होगा, पेट को कमर को घुमाएं तो लंबर एरिया में थोड़ी सी उष्णता ऊर्जा आएगी। ये सारा ऊर्जा का वहन ठीक होने के लिए ही है। और मेरुदंड के साथ ही हमारे प्रमुख 3 नाड़ियां है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो उनको भी, वहां के भी सक्रियता बढ़ती है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान, मणिपुर, फिर हृदय चक्र, अनाहत चक्र, गले में है विशुद्धि चक्र, ये सारे चक्रों को भी सक्रियता मिलती है, स्टिमुलेशन हो जाता है और अच्छी तरह से वो कार्य भी करते हैं। तो ये तिर्यक भुजंगासन के साथ बाद में वापस पैरों को जोड़ दीजिए और अब थोड़ी के नीचे हाथ लीजिए, थोड़ी के नीचे हाथ, पूरे हाथ सरल करते हुए पूरा उठा देना है, नाभि को दबा देना है वहां पे जमीन पर, ऐसे हाथ थोड़ी के नीचे, ऐसे, और गर्दन को पीछे लेके जाना है, आकाश की तरफ देखना है, आंखों की त्राटक क्रिया भी होगी, है ना। कितना अच्छा आसन है देखिए। और मशीन के सहारे करते हैं और फिर तोड़ लेते हैं, मसल्स तोड़ लेते हैं, हड्डियां की गैप बढ़ जाती है, तो हानि होती है। योग निर्दोष है, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है और ये भारत का ज्ञान है, भारतीयता का ज्ञान है, संस्कृति का ज्ञान है। तो ये हो गया भुजंगासन के कुछ वेरिएशन के साथ हमने भुजंगासन किया। दोनों हाथ कमर पे रखिए, दोनों पैर आपस में मिलाकर पंजे तने हुए पीछे की ओर, और फिर एक हाथ सामने लेंगे, दाहिना हाथ सामने ले लीजिए। अब दाहिना हाथ और बायां पैर उठा देना है जितना हो सकता है, पीछे से पैर उठाएंगे, आगे से हाथ नाभि के ऊपर आना है, नाभि के ऊपर आएंगे, ऐसे थोड़ी देर स्थित हो जाएंगे, आधा मिनट तो कम से कम। तो ये मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब कमर रीजन में, पेट प्रदेश में पूरी तरह से यहाँ पे देखिए स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र, तो अष्ट चक्र नवद्वारा देवानाम पुरा अयोध्या। अब दूसरा हाथ लीजिए, दो बार करेंगे, ज्यादा नहीं, अति सर्वत्र वर्जे अति भी नहीं करना है ना। आपको सुभाषितम पता है, आचार्य चाणक्य जो कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयत, और उदाहरण भी देते हैं, एक पैर एक हाथ ऐसे उठेगा, अति रूपेण वही सीता, सीता माता बहुत सुंदर थी तो उनका हरण हो गया। और एक बार, अति गर्वेण रावण, रावण को है ना अहंकार बहुत था, गर्व था बहुत, वो भी मारा गया। दोनों हाथ दोनों पैर उठाएंगे, अगर हो नहीं सका तो फिर एक एक पैर से ही अपने, एक हाथ और एक पैर से ही चलाते रहे। तो ये सुपरमैन पोज या सुपर वुमन पोज। अति दाने न बलिर्वृद्धो, दान बहुत करते थे बलि राजा, वो भी मारे गए। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित। और एक बार शलभासन, विपरीत नौकासन भी कह सकते हैं, और सुपरमैन सुपर वुमन पोज भी कह सकते हैं। तो ये शलभासन। अब दोनों हाथ वापस पीछे ले लीजिए, बांध दीजिए एक दूसरे को, और
जैसे हम बैल को व्यसन से खींचते हैं रुकाने के लिए, वैसे ही पहले हाथ को ऊपर ले लीजिए, पूरा खींच लीजिए, और खिंचाव कम पड़ता है तो छाती को ऊपर उठा दीजिए ऐसे। हाथों में और शरीर में अंतर होगा ऐसे। और एक बार सांस लेते हुए पीछे पैर को जमीन पर दबा दीजिए तो ज्यादा उठ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए। तो एक शलभासन, और हाथों को वहीं पर रखते हुए छाती को और पैर को उठा देंगे, ऐसे उठा देंगे। शलभासन के अलग अलग वेरिएशंस है, जैसे आपको उचित लगे वो वेरिएशन कर सकते हैं। और ज्यादा देर तक करने से मेरुदंड लचीला भी हो जाएगा, स्ट्रांग बलशाली भी होगा, और वहां पे कोई भी समस्या है तो ये भी निकल जाएगी, देखिए ऐसे। और ये कठिन लगता है तो दोनों हाथों को जंघा के नीचे ले लीजिए, एक पैर को तानते हुए ऐसे ऊपर उठाना है, घुटना सीधा होगा, ठोडी को छाती पर नीचे जमीन पर दबा दीजिए ऐसे। सर नहीं उठाना है। दूसरा पैर तना हुआ पूरा, दोनों पैर सीधे होंगे ऐसे और ऐसे। देखिए यहाँ पर झटका लगता है कमर के ऊपर, बहुत अच्छा अभ्यास है ये भी शलभासन का। हो सका तो दोनों पैर से करिए, नहीं है तो एक एक पैर से ही करिए, कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है। योग करना जरूरी है, कोई भी रोग हो गया शलभासन। अब दाहिना हाथ और दाहिना पैर ऐसे मोड़ लीजिए, दाहिने पैर को हाथ से पकड़ लीजिए, टखने को पंजे को, और दबा दीजिए। वो जंघा के बाहर होगा पैर, दबा दीजिए, पैर पूरा खींच लीजिए, एड़ी जमीन को लगाने की चेष्टा करनी है। नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, जितना दबा सकते हैं दबा दीजिए, होल्ड कीजिए। एक पैर, दूसरा पैर अब इधर से ऐसे दबा दीजिए। अब दोनों पैर दोनों हाथों से दब जाएंगे और एडी को जमीन को लगाने की कोशिश करनी है। बहुत अच्छा। अब टखनों को ऐसे पकड़ लीजिए, टखनों को पकड़ लीजिए मजबूती से, और दोनों तरफ से उठाएंगे, जंघा भी उठ जाएगी, छाती भी उठ जाएंगे, गर्दन पीछे ऐसे, धनुरासन ऐसे। तो योग करने से आपके सारे रोगों को दूर किया जा सकता है। ये रोग भी बड़े शत्रु होते हैं हमारे, हमारे हमारे शरीर के, हमारे मन के शत्रु होते हैं। एक सुभाषितम है और एक ये देखिए, ये है ना विश्राम स्थिति है, विपरीत शयन स्थिति में ये विश्राम स्थिति है, बालासन, मकरासन। फिर और थोड़ा अच्छा करना है तो फिर ऐसे दोनों हाथों को सर के नीचे ले लीजिए, एक और गर्दन को मोड़ लीजिए, और जिस ओर गर्दन मुड़ी है उस ओर का पैर थोड़ा सा उठा दीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए अपनी मातृभूमि के गोदी में। अग्निशेषम, ऋणशेषम, शत्रुशेषम तथैव च। अग्नि, ऋण, ऋण यानी कर्जा, और शत्रु, ये इन तीनों को दूसरी ओर से भी कर लीजिए। समय हो गया हमारे प्राणायाम का, लेकिन हमें सीधे लेटकर भी कुछ आसन करने हैं, तो आगे चलते हुए तो इन तीनों को शेष में नहीं रखना है। आइए विष्णु पोज पे आइए, ऐसे साइड में,
एक हाथ पेट के सामने ले लीजिए। ये वाम कुक्षी की जाती है दोपहर के भोजन के बाद। दोपहर के भोजन के बाद वाम कुक्षी 20 मिनट की। एक पैर को पूरा खींच लीजिए ऊपर की ओर, ऐसे इनर थाइज में अंतर करते हुए पूरा उठा दीजिए। जोड़ दीजिए वापस और एक बार उठा दीजिए। जितना हो सकता है उतना ही करिए, है ना। और फिर दूसरी ओर से भी करना है, तो ऐसे लेट जाइए, हाथ को पेट के सामने ले लीजिए और पूरा उठा दीजिए। ऐसे ही दोनों पैर सीधे होंगे। ऐसे जितना हो सकता है कि हो सकता है 90 डिग्री के जगह 45 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, कोई बात नहीं, उठा दीजिए जितना हो सकता है। क्षमता के अनुसार ही करना है, अति सर्वत्र वर्जेत। आइए सीधे लेट जाइए। मरकटासन, ये बहुत अच्छा आसन है स्पाइन बैलेंस के लिए। दोनों हाथ कंधे की दिशा में फैले हुए, और उसमें भी कुछ वेरिएशंस है। हम तीन तो अलग अलग करते ही है, तीन तो हमारे स्वामी जी के अभ्यासक्रम में है ही। एक और जोड़ देते हैं। एक पैर दूसरे पैर के पंजे पर रखेंगे, ऐसे जैसे बचपन में खेला करते थे ना, यहाँ पे इसके ऊपर से एक कूदी मारता था, तो ऐसे ही। अब बायां पैर दाहिने पैर के अंगूठा और अनामिका के बीच में रखेंगे, एड़ी। एक और जाएंगे, दाहिनी तरफ ऐसे घूमना है, पैर को लेके जाना है, जमीन पर रखना है, गर्दन विपरीत दिशा में है, तो कमर से पूरा ट्विस्ट करना है। पैर एक और छाती गर्दन एक और, ऐसे पैर बदल देंगे। दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर, और फिर विपरीत दिशा में जाना है, ऐसे दूसरी तरफ जाएंगे। और बहुत अच्छा। अब देखिए, एक पैर का पंजा दूसरे पैर पैर के घुटने पर रखेंगे। अब दाहिना पैर रखा है, खड़ा कर ये किया है, तो बाई ओर जाना है, गर्दन दाहिनी ओर, ऐसे। अब ये पैर ऐसे होगा, दूसरा पैर उसके ऊपर, और विरुद्ध दिशा में जाकर ऐसे घुमा देना है पूरे शरीर को। नीचे कमर के नीचे वाला एक तरफ और कमर के ऊपर वाला एक, तो ऐसे। अब मरकटासन रोज करते ही है। देखिए ऐसे दोनों पैरों को जोड़ देंगे, घुटने पंजे पास में लेंगे, एक और पैर दूसरी ओर गर्दन, ऐसे। ये तो इतना अच्छा है, कितना आराम मिलता है ना। ऐसे लगता है पूरा आगे का योग छोड़कर इसी में पड़े रहे। इतना अच्छा है, देखिए ये बहुत अच्छा आसन है, और करने से सब कुछ होगा। मन में ठान लेना है ना, मन में चित्त में बिठा देना है कि हमें प्रतिदिन योग करना है। और फिर यथा चित्तम तथा वाचाम, वाचा भी वैसे ही होगी। हम जो वचन देते हैं करते हैं, बोलचाल करते हैं वर्तन करते हैं, वो भी ठीक हो। फिर यथा वाचाम तथा क्रिया। आप पैरों में अंतर करके भी यही क्रिया करनी है। पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला करेंगे, और एक और पैर दूसरी ओर गर्दन, ऐसे। तो जैसा बोलते हैं वैसे ही करना है। ऐसा नहीं है आज सोचेंगे योग करेंगे और कल वैसे ही पड़े रहेंगे। तो कोई फायदा नहीं। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। एक पैर को उठाइए, दूसरे हाथ की तरफ लेके जाएंगे, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय करना है प्रतिदिन योग करने का, और उसी के हिसाब से हमारे शरीर का
जो संतुलन है बना रहता है। वात पित्त कफ का संतुलन, सप्त धातुओं का संतुलन। समदोषा समदोषा समाग्निश्च मलक्रिया। समदोषा सम धातु, समाग्निश्च मलक्रिया। प्रसन्न चित्तात्मा इंद्रिय नमनः। ऐसे दोनों पैरों को उठाएंगे एक हाथ की तरफ। आत्मा चित्त इंद्रियों से जो प्रसन्न होता है, वो वैसा हमें जीना है ना। हमारी आयु तो बढ़ रही है, लेकिन दवाइयों के सहारे जिंदा है। आज ये गोली नहीं खाई तो कल मरने का डर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी आयु है ना, पूर्णायु को प्राप्त करे। उर्वा रुक्मी व बंधना मृत्यु और मुक्षीय मामृता। दोनों पैर सीधे करिए। यहाँ पे आपको अर्ध पवन मुक्तासन करना है। देखिए कैसे करना है। गर्दन को नहीं उठाना है, दोनों पैरों को जोड़ लेना है, छाती पे दबा देना है, मेरुदंड सीधा ही रखेंगे, ऐसे दबा देना है। गर्दन को नहीं उठाना है, सर्वाइकल की समस्या होगी, आगे झुकने वाला अभ्यास होगा। तो अर्ध पवन मुक्तासन, ये आपको जैसे हम वामकुक्षी करते हैं शाम के भोजन के बाद। शाम को भोजन करना है, रात को नहीं। तो शाम के भोजन के बाद वज्रासन में बैठते हैं, वैसे ही हमें ये आदत होनी चाहिए। अर्ध पवन मुक्तासन आपको लेटने मतलब सोने से पहले 2 मिनट, और सोने उपरांत अगर जागने के बाद भी 2 मिनट ये आसन करिए। पवन मुक्त हो जाएगा, गैस की कोई समस्या नहीं रहेगी। ये पड़े रहते हैं और पवन मुक्त करते रहते। अब सब आसनों का अंत हमें करना है शवासन से। आइए सीधे लेट जाए। ये हमारी धरनी, हमारी माता है, आदि माता है। श्वास और प्रश्वास के साथ मय्यार्पित मनोबुद्धि योमद भक्त समय प्रिया। ऐसा ही भक्त मुझे प्रिय है जो प्रतिदिन योग करता है ना, दृढ़ निश्चय करता है, निश्चय से दृढ़ रहता है। और मय्यार्पित मनोबुद्धि, मन बुद्धि को मुझे ही अर्पित करता है। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के अच्छे भक्त बनना चाहिए, प्रिय भक्त बनना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें सारा कुछ संतुलन बनेगा। जैसे हमने एक श्लोक देखा ना अभी, समदोषा समधातु समाग्निश्च मलक्रियः प्रसन्न चित्तात्मा इंद्रिय मन स्वस्थस्यत्याभिधीयते। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ है जिसके सारे दोष सम है। वात पित्त कफ रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सम है। मल क्रिया व्यवस्थित होती है। मल मूत्र स्वेद, स्वेद यानी पसीना। आजकल पसीना आने ही नहीं देते। घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, ऐसे पसीना ही नहीं आता। तो विजातीय तत्व जाएंगे कहाँ से बाहर। तो पसीनों को भी, जो भी वेग आता है हमें रोकना नहीं। मल मूत्र त्याग का वेग आ गया, स्वेदन हो रहा है, होने दीजिए, बाहर जाने दीजिए। पूरे शरीर की त्वचा की सब शुद्धता होती है। बाया कर लेकर ऐसे पड़ी रहेंगे थोड़ी देर, और दाहिने हाथ का सपोर्ट लेके ऐसे उठ बैठना है। बैठिए। अब हमें मुख्य अभ्यास करना है। प्राणायाम को किसी भी हालत पे नहीं छोड़ना। आसन कम हो गए कोई बात नहीं, लेकिन प्राणायाम पूरे पूरे। बैठने की स्थिति आपको पता है, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी एक आसन में बैठिए। हाथों की ध्यान मुद्रा लगाइए, और वात विकार है तो वायु मुद्रा, ये तर्जनी अंगूठे के मूल में दबाना है, अंगूठा ऐसे ऊपर, ऐसे, ये है वायु मुद्रा। इसके इससे हमारे वात विकारों पर प्रभाव पड़ेगा। तो वायु हमारा ठीक होना चाहिए। तो वायु मुद्रा में रखिए हाथ, दोनों हाथ घुटने पर रखिए, लंबा गहरा श्वास भरिए। प्राण साधना, ये पंच प्राणों का खेल है सारा।
कंठ से ऊपर उदान वायु, कंठ से हृदय तक प्राण वायु, हृदय से नाभि तक समान वायु, नाभि से नीचे अपान वायु, और पूरे शरीर में जो व्यान वायु, पंच प्राण, पंचकोश। लंबा गहरा श्वास भरिए। श्वासों की संख्या कम करनी है, आवर्तन कम करने हैं, तो आयु बढ़ेगी। और आयु बढ़ के क्या करेंगे? तो आयु, निरोगी आयु बढ़नी चाहिए, है ना? नहीं तो खा रहे हैं गोली, जी रहे हैं, किसी के हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, किसी के कंधे पे हाथ रखकर चल रहे हैं, लाठी का सहारा ले रहे हैं। ये दुर्बलता है। शरीर को इसलिए भगवान ने नहीं दिया है आपको, आपको दिया है एक ऐसे ही, उसको अच्छी तरह से निगाह रखो। आइए, हो गया, भस्त्रिका हो गया। आइए, कपालभाति प्राणायाम। कमर दर्द वाले थोड़ा धीरे धीरे, कैसे आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। और रोग का निरोधन हो गया, निवारण हो गया, तो फिर मध्यम गति, 1 सेकंड में एक बार। भाव से करते रहिए, श्रद्धा से करते रहिए। श्रद्धा बहुत जरूरी है। हम जो भी कार्य करते हैं श्रद्धा से करना। कपालभाति करते रहिए। और अगर हमने ये प्राणायाम के दौरान अगर हमने भजन कीर्तन करते हुए भी किया, तब तो सोने पे सुहागा। बातों ही बातों में ही जिंदगी गुजार देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें कुछ उद्देश्य से भेजा है, उनका कार्य पूर्ण करने के लिए हमें भेजा है। कपालभाति करते रहिए। तो सब कार्यों के साथ हमें थोड़ा सा भजन कीर्तन भी करते रहना। तो ये कपालभाति प्राणायाम, आंखें बंद, मेरुदंड को सीधा रखना। देखिए, बैठने के पोस्चर हो या खड़े रहने के पोस्चर हो, है ना, लेटने के पोस्चर हो, वो ठीक रखने से भी मेरुदंड का स्वास्थ्य जो है बना रहता है। तो हम कुछ उद्देश्य आए हैं, उसके प्रतिनिधि बनकर आए हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो उनका जो कार्य है वो हमें संपन्न करना है। और ये जैसे शरीर उन्होंने दिया है हमको, वैसे ही वापस करना है ना। हम उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो शरीर निकामी हो जाता है, फिर उसको ऐसे ही कुछ ना कुछ लगा देते हैं। आइए, बाह्य प्राणायाम। लंबे गहरा श्वास भरना है, श्वास को बाहर करके बाहर रोक के रखना है, बाह्य कुंभक लगाना है। फिर 3 बंद लगाएंगे। मूल बंद यानी मल मूत्र द्वार को अंदर की ओर खींच लेंगे। उड़ियान बंद, पेट को पीठ की ओर ऐसे सिकुड़ लेंगे। जालंधर बंद, कंठ हमारे ऐसे बंद होंगे छाती के साथ। तो ये तीनों प्रदेश जो है मूल बंद से मूल विकार समस्त दूर हो जाते हैं। जैसे पायल्स, फिशर, फिस्टुला, ऐसे जो विकार है वो दूर हो जाते हैं। उड़ियान बंद से जो भी हमारी पेट की समस्याएं होती है, कब्जियत होती है, वो दूर हो जाती है। जालंधर बंद से गले थायराइड की समस्या दूर हो जाती है। बहुत ही ऊर्ध्वरेता बनने के लिए बाह्य प्राणायाम बहुत जरूरी है। कैसे करना है वो बताया मैंने। श्वास लिया, बाहर छोड़ना है और बाहर रोक के रखना है। बाहर रोक के रखेंगे, मूल बंद पहले लगेगा, फिर उड़ियान बंद।
श्वास लेते हुए तीनों बंदों को रिलीज करना है। रिलीज करने के टाइम, छोड़ने के टाइम पहले जालंधर बंद छूटेगा, फिर उड़ियान बंद छूटेगा, फिर मूल बंद छूटेगा। ठीक है, आइए और एक बार कर लेते हैं। 8 प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम इतना भी करने से आरंभ में हमारे रोगों का निवारण हो जाता है। तो ये अब उज्जाई प्राणायाम गले थाइरॉइड के लिए ये भी बहुत अच्छा है। सिंहासन है, हर्षासन है, वो बाद में करेंगे। पूरा ऐसे खींच लेना है, गले को सिकोड़ कर ध्वनि करते हुए करना। जालंधर बंद लगाना है थोड़ी देर, जितनी देर हो सकता है कुंभक लगाकर दाहिनी नासिका बंद करेंगे, बाएं से श्वास को बाहर करेंगे। पूरा भर देना है, फिर जालंधर बंद लगाएंगे। सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो ऐसे ही कुंभक लगा के, ऐसे ही गर्दन सीधी रख के करेंगे। जितनी देर रोक सकते हैं कुंभक लगा सकते हैं, दाहिनी नासिका बंद, बाएं से श्वास को बाहर। तो ये थायराइड का सोल्यूशन है। गोलियां खाते रहते, गोलियां खाने से कुछ नहीं होगा, है ना। डायबिटीज हो गया, गोली खाओ, इंसुलिन लो। इससे ये शॉर्टकट नहीं अपनाने, योग करना है, योग से सब कुछ हो जाए। आइए ताली बजाएंगे और एक्यूप्रेशर के साथ भजन गाएंगे। कभी किया ऐसे दिन भर में जब भी किसी को भजन कीर्तन का मौका मिले ताली बजाया करो, अभिनंदन करने का मौका मिले तो ताली बजाया करो। क्यों? क्योंकि सारे अंग हमारे प्रतिबिंब के, अंगों के प्रतिबिंब हमारे हथेली और पैरों के तलों में है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं और सक्रियता वहां की बढ़ती है। आइए 3 प्राणायाम अंतिम ध्यान के लिए। आइए पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, अंगुष्ठ से कान बंद करेंगे, मुख भी बंद रहेगा, ओम का नाद करेंगे नासिका से। भ्रामरी प्राणायाम। ये 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जैसे हमारे पास समय हो उतनी तरह करना है। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण मुख से करें।
ऐसे भाव से श्रद्धा से अब ध्यान कर लेंगे, प्रणव ध्यान, प्रणव की आराधना ऐसे करेंगे। स्क्वायर ब्रीदिंग करना है, तो मन ही मन 5 अंकों का उच्चारण कीजिए, 5 अंकों तक श्वास लीजिए, 5 काउंटिंग करते हुए श्वास को भरना है। तो 5 सेकंड श्वास लिया, 5 सेकंड रोक के रखेंगे, अंतर कुंभक लगाएंगे, तो इससे मन श्वासों के ऊपर बना रहेगा। 5 सेकंड में श्वास बाहर कर लीजिए, 5 सेकंड वहीं पर भी रोक के रखिए, बाह्य कुंभक भी लगना है। फिर पूरक कीजिए, 5 सेकंड पूरक करने हैं, यानी श्वास को अंदर भरना। 5 सेकंड अंतर कुंभक, 5 सेकंड में रेचक बाहर करना, 5 सेकंड बाह्य कुंभक। आइए 2 आवर्तन और करेंगे। श्वासों के ऊपर मन को टिकाएंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां मनुस्मृत यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमां गतिम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ओम एक अक्षर ब्रह्म है, वही है ब्रह्म। तो उसका उच्चारण करते हुए ही तभी तो हमें अंतकाल में भी उसका स्मरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए हाथों का घर्षण करेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। तो ऐसे स्क्वायर ब्रीथिंग करते हुए हम श्वासों की संख्या, श्वासों के आवर्तन कम कर सकते हैं। और सिंहासन हस्तासन को समय है, कर सकते हास्यासन। हस्तासन भी कर सकते हैं, सिंहासन भी कर सकते हैं। हाँ। आइए ऐसे बैठना है वज्रासन में, सामने से इनर थाइज में अंतर करना है, हथेली हमारी तरफ, ठीक है। आंखों की शांभवी मुद्रा, आंखों की शांभवी मुद्रा यानी हमारा जो आज्ञा चक्र है, जहाँ पे हम तिलक करते हैं या माता भगिनी कुमकुम लगाती है, वहां पे ऐसे आंखों की जीवा बाहर करेंगे और जोर से धाड़ेंगे घसे से, गले से। बड़ा आवाज करना है। तो आंखों की शांभवी मुद्रा और गले से डालने से। अब आइए मस्ती से हंसना है। हंसने में भी कंजूसी करते हैं लोग, हालांकि उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, फिर भी कंजूसी करते हैं। ऐसे ऐसे हाथ रखिए और हाथों को ऊपर उठाते हुए ऊपर जाके बम फोड़ देना है। बहुत अच्छा राजू जी। आइए नंबर बड़ी हाँ। भगवान के, आइए बड़ी प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु भगवन्तु सुखिनः, सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति अपः शांति औषधय शांति वनस्पते शांति विश्वे देव शांति
ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। मातृ देवो हो, पितृ देवो हो, आचार्य देवो हो, अतिथि देवो हो, राष्ट्र देवो हो, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्वी। मातृभूमि के वंदन करिए और नमन कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। आपने मुझे सेवा दी, सेवा की संधि दी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन। बहुत ओम बहुत अरहम बहुत धन्यवाद, ओम बहुत बहुत अरहम। धन्यवाद मधुसूदन जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए दिल के गहराई से। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सेशन आपने लिया और सभी कवर लिया उसमें, सूक्ष्म व्यायाम से लेके आसन, प्राणायाम, ध्यान, सब कुछ। और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आप में है। बहुत अच्छा लगा कि व्यस्तता के बावजूद भी आपका नित्य क्लास रहता है, फिर भी हमको समय दिया। त्रिवेणी संगम की ओर से मैं राजू डांगे आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही सेवा आपकी निरंतर आगे भी निश्चित रूप से हमें मिलेंगी। अब किसी को कोई उसके पहले आनंदमल सर कुछ बात करेंगे, किसी को जिज्ञासा होंगी तो निश्चित रूप से आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि समय हो गया हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद ओम सर। अरहम ओम अरहम डांगे सर। जिज्ञासा तो जिस तरह से उन्होंने बताया, मेरे ख्याल से किसी को कुछ नहीं होगी, सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई है, एग्जैक्ट ऐसा लग एग्जैक्ट। रहा है। हाँ, अनुभव जरूर शेयर करना चाहेंगे तो आप अनुभव भी साझा कर सकते हैं, अपने अपने अनुभव। बहुत बहुत धन्यवाद मधुसूदन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी संगम की तरफ से। ओम अरहम ओम। ओम अरहम। यस, अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं? अशोक जी को अनम्यूट ऑप्शन दीजिए सर। हम्म। अशोक जैन, हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज जो मधुसूदन जी ने बताया वो अपने एक मुक्तक के अंदर पेश करना चाहता हूँ। जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना, बहुत बड़ा अभिशाप जगत में, आधा जीना आधा। अगर अपने को स्वस्थ जीवन जीना है तो जो मधुसूदन जी ने बताया उसका अनुसरण रेगुलर कंटिन्यूज हर रोज करना ही पड़ेगा। ओम। ओ बढ़िया बढ़िया, बस। ओम अरहम। ओम हरा, ओम हरा। अर्चना जी। अर्चना सोना माने। हाँ, अर्चना अनम्यूट जी, ऑप्शन दे। अर्चना जी अनम्यूट। हाँ, दिया है उनको अनम्यूट ऑप्शन। हो गया। अर्चना यस। जी के बाद छोटू लाल जी सुराना भी कुछ कहना चाहते हैं, उनको भी अनम्यूट ऑप्शन दे दिया। चलिए, नमस्ते अरे सभी को। अर्चना जी, उसके बाद छोटू लाल जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते। मधुसूदन जी ने बहुत सुंदर आसन प्राणायाम लिया, इसके लिए उनके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक बढ़िया बढ़िया। यू। छोटू लाल जी। जय जिनेन्द्र नामदेव साहब। घोगरे सर भी कुछ बोलना चाहते। घोगरे सर भी ज्वाइन हो गए, बहुत अच्छा लगा। तो नामदेव घोगरे सर को मैं पूना से है सर, सर नित्य क्लास लेते हैं। और उन्हें मैं अनम्यूट ऑप्शन देता हूँ अभी। बोलिए सर, अनम्यूट दिया आपको। चलिए, छोटू लाल जी कुछ सुन नहीं कहेंगे, रहा। छोटू लाल जी के हाँ बाद। हाँ, नहीं बोलिए बोलिए, सर आप ओम आवाज आ ओम रहा है प्रणाम आपका। प्रणाम। प्रणाम 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 सर, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। बहुत बढ़िया लगा, इतना अच्छा सेशन हुआ ना। हाँ तो कुछ शब्द नहीं है हमारे पास, लेकिन सैल्यूट है उनको। और ये सातत्य से हम करेंगे, फॉलो करेंगे। अ, धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद नामदेव जी, धन्यवाद, बढ़िया। ज्यादा समय नहीं मिला, समय ओके, हुआ है। आओ, थैंक यू। और कोई हाँ, जिज्ञासा? हाँ हाँ। जय छोटू लाल जिनेन्द्र जी। साहब। जय जिनेन्द्र। जय छोटू लाल जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। म- मधुसूदन जी ने बहुत मधुर मधुर वाणी से योग, आसन, प्राणायाम और भजनों के माध्यम से रोगों को कैसे ठीक किया जाए और उसके साथ उसका निवारण कैसे किया जाए और सावधानियां कैसे बरती जाए, इस तरह से पूरा एक एपिसोड बनाया हमारे लिए, जिससे हमारे जीवन में हम सुखी, निरोगी और सुखी कैसे रह सके। ओम आराम। इनके लिए बहुत बहुत ओम। धन्यवाद। ओम ओम अरहम। सर समापन की ओर बढ़ते, अभी किसी को तो कोई दिख रहा नहीं। हाँ,
नंबर 17 के नाम से कोई भाई साहब जुड़े हुए हैं, उनको शायद वो कुछ कहना चाहते हैं, अनम्यूट ऑप्शन दिया जाए उनको। हाँ हाँ, देते देते 17। सर आपका नाम बताएंगे सर, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट किया उनको सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अब पूरा रिवाइज हो गया, एक्सरसाइज स्पाइन की सब एक्सरसाइज फिर से रिवाइज हो गई बहुत समय के बाद में, और बहुत ही अच्छा लगा करने के बाद में। मेरा एक प्रश्न ये था कि ये अगर जब आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है, लोअर बैक पेन की स्पेसिफिकली, तो उस वक्त ये आसन करने चाहिए या नहीं? करने जानकारी चाहिए थी। यही आसन करने चाहिए। और अगर आपसे एकदम ऐसे आज जैसे किया वैसे नहीं होता है, जैसे होता है आपको करना है ना? जैसे आपकी क्षमता हो उसके अनुसार करना है, और धीरे धीरे उसकी निवारण की तरफ जाएंगे और फिर आराम से अच्छी तरह से करने लगेंगे, है ना? जी सर, करना आपका जरूरी। नाम बताएंगे सर? गुणचंद्र। गुणचंद्र जी, यस। नाम नहीं लिखा हुआ है इसलिए सॉरी, कोई बात नहीं। तो गुणचंद्र जी, जैसा कि मधुसूदन जी ने जब ये सूर्य नमस्कार करवाया था तो उन्होंने कहा भी था सूर्य नमस्कार भी किया जा सकता है। जिनके बैक पेन में तकलीफ है तो उनको कैसे करना है तरीका भी बताया। तो उनको आगे नहीं झुकना है, सीधे बैठते हुए करना है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आगे झुकने वाले आसन जो है उनको आप अवॉइड करेंगे। पीछे झुकने वाले सारे आसन किए जा सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो बैक पेन वालों के लिए भी आसन करना मना नहीं है, और उनको सावधानी पूर्वक सभी आसन कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो पूरा समाप्ति बंद करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, करना ही है। जी। और साथ ही साथ सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम के ऊपर ज्यादा भार दीजिए। मतलब फॉरवर्ड बिल्कुल करना नहीं है, सिर्फ बैकवर्ड सब कर सकते हैं। बराबर। और खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना है, थोड़ी सावधानी होनी चाहिए, है ना? जी, धन्यवाद। तो समापन की ओर चले डांगे सर। यस सर, यस यस। दोनों हाथ जोड़ते समय होगा। हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अशोक जी, स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज।